जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह, 12 हाउस और 12 राशियों का वर्णन किया गया है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे हाउसेज होते हैं, भाव होते हैं, वो 12 हाउसेज कौन से होते हैं और हर घर का क्या महत्व है। हर घर को एक जो है रिश्ता दिया गया, एक जगह दी गई है। तो बारी बारी हम बात करेंगे सबके बारे में। वीडियो को एंड तक देखें, आपको थोड़ा सा इससे ये जान के पता लगेगा कि अगर आपके पास कुंडली आ जाए तो आपके जो है ये घर, कुछ घर खाली होंगे, कुछ में आपके एक ग्रह भी होंगे, दो भी होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको देख सकते हैं कि कौन से घर में आपका जो ग्रह बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से कैसे आपके रिश्ते होंगे, कैसी आपकी जो है लाभ स्थान में अगर कोई बैठा हुआ है तो आपके उसके इनकम कौन सी होएगी, किस ग्रह की वजह से आपको क्या नुकसान होएगा, किस घर में उसका इफेक्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें हम खुद भी देख सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए तो बहुत लंबी चीज़ें चली जाती है। पर मैं आपको छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस में जो उसको किसका दर्जा दिया गया है, क्या चीज़ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जाएगी। जो हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारी बॉडी को दिखाता है, ये और हमारी कमाई को दिखाता है। इसे हम तनु भाव भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस में जो है जो ग्रह होएगा उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी होएगी। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पे विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति है उसमें लीडरशिप होएगी, उसकी जो पर्सनैलिटी है सूर्य की तरह से चमकने वाली होएगी। जो दूसरा घर है, दूसरा हाउस है, या दूसरा भाव भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं इसको, और घर भी बोलते हैं। अलग अलग अपने उससे आप बोल सकते हैं। दूसरे को जो हाउस को हम जो है धन भाव भी बोलते हैं। यहाँ से हमारी सेविंग देखी जाती है, ससुराल का सुख देखा जाता है। ये सब दूसरे घर से देखा जाता है। अगर यहाँ पे अच्छा ग्रह कोई बैठा हुआ है तो आपके पास सेविंग भी होएगी, ससुराल का सुख भी होगा। अगर कोई यहाँ पे नीच का ग्रह या शत्रु ग्रह बैठा हुआ है किसी का, तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लमें होती है। तीसरे जो भाव है, तीसरे जो घर से भाई बहन का सुख देखा जाता है, ताया चाचा का सुख देखा जाता है, ये तीसरे घर से देखा जाता है। जो चौथा घर है, ये हमारा सुख का घर भी बोला जाता है इसको। यहाँ से हमारी जो माता का सुख देखा जाता है, और हमें जो मिलने वाले सुख होते हैं वो सारे ही चौथे घर से देखे जाते हैं। पांचवा घर जो संतान के लिए दिया गया है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी संतान कैसी होएगी, हमारे बच्चे कितने होंगे, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है, अगर हम जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक तो हमारी पैतृक प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ से नहीं देखी जाती है। जो हम फ्यूचर में बना पाएंगे उसका सुख भी जो है फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स हाउस से जो देखा जाता है वो देखा जाता है शत्रु और ऋण। आपके शत्रु कितने होंगे, ऋण, और इसके साथ रोग भी देखे जाते हैं, किस तरह के आपको बीमारियां हो सकती है। ये सारी चीजें जो है फिफ्थ सिक्स हाउस से देखी जाती है। आप पे लोन वगैरह जो चढ़ता है, यहाँ पे क्यों चढ़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को लाल किताब में बोला जाता है कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसमें फंस जाता है। तो शत्रु, ऋण और रोग यहाँ से देखा जाता है। सेवंथ हाउस, ये फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस है जो हमारा जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, हमारे जो है सुखों का है। तो इस घर से हमारे जीवन साथी को देखा जाता है कि जीवन साथी हमारा कैसा होएगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होएगी, हमारी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हमारे पार्टनरशिप, अगर हम बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं तो चलेगी या नहीं, कैसी चलेगी। अगर ये घर अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होएगा। अगर कहीं ये घर इफेक्टेड है तो आपके वैवाहिक जीवन में भी क्लेश होंगे, पार्टनरशिप में भी क्लेश होगी। ये सारी सातवें घर से देखी जाती है। और आठवां घर है जो ये है हमारी आयु का, यहाँ से आयु देखी जाती है, और हमारे साथ जो भी है एक्सीडेंट वगैरह जो सारी चीजें हैं इसी घर से देखी। एट्थ हाउस से आयु के साथ साथ हमारी जो हानि है, अचानक हानि, गुप्त धन, और साथ साथ में जेल का योग भी देखा जाता है। ये सारी चीजें एट्थ हाउस से देखी जाती है। नाइन्थ हाउस को हमारा भाग्य स्थान कहा जाता है। ये जो घर है, इससे हमारे भाग्य में क्या है, हमें हमारी पैतृक संपत्तियां भी देखी जाती है साथ साथ में, और इसके साथ पिता का सुख भी देखा जाता है। ये सारे आपका भाग्य स्थान है। ये जो अभी नाइन्थ हाउस है, इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद टेंथ हाउस है, ये कर्म स्थान है हमारा। यहाँ पे हम किस तरह की जॉब करेंगे, हमारा प्रोफेशन क्या होएगा,
सरकारी नौकरी भी साथ साथ देखी जाती है, इनकम भी साथ साथ देखी जाती है। ये देखी जाती है हमारे कर्म स्थान जो है अपना। इसको वैसे इस 10वें घर में मंगल को अच्छा माना गया है, तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारा कर्म स्थान अच्छा नहीं है तो हम प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं। और 11th हाउस है जो 11वां घर है, वो हमारा लाभ स्थान है। यह हमें जो हमारे लाभ मिलने वाले हैं, चाहे हमारे बिजनेस से लाभ होने वाले हैं, कैसे है, जो भी जितने भी हमें जो प्रॉफिट होने हैं वो इसी घर से देखे जाते हैं। यहाँ पे अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो उसके हमें अच्छे ही फल मिलेंगे, अच्छा लाभ होगा। जो 12th हाउस है बहुत अच्छा जो है, ये इम्पोर्टेंट हाउस है। यहाँ से हमारा जो है व्यय का भी देखा जाता है, हमारी जो मैरिज लाइफ के लिए बिस्तर के सुख भी देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। जितनी भी हानियां हैं वो यहाँ से देखी जाती है। यहाँ पे अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो हमारे फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। तो इसी साथ साथ मैंने आपको बताया ना, 12 घर में हर चीज को एक एक अहमियत दी गई है। तो किस अब आप कुंडली अगर आपके पास आएगी या आप बनाते हो किसी सॉफ्टवेयर से, आपके या ऑनलाइन किसी से, तो ये देखेंगे कि 12 घर देंगे रखे हैं, उनमें राशियां लिखी होगी, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है कि एक नंबर जो घर पे है उस पर 8 नंबर राशि हो, वो अलग अलग हो सकती है, पर उनको जो स्थान दे रखा है वो एक फिक्स है। तो उसके हिसाब से राशियां होगी। और उसके बाद में नवग्रह है, वो 9 के 9 ग्रह इनमें सिचुएटेड होंगे। किसी में फर्स्ट में सूर्य भी हो सकता है या चंद्रमा भी हो सकता है, 7th में राहु भी हो सकता है और फर्स्ट में केतु भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से उनके नवग्रहों की प्लेसमेंट के साथ कुछ घर हमारे खाली होंगे। लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए कि इन घर खाली जो घर है उनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। ये तो एक जनरल सी इंट्रोडक्शन होगी या कि एक कुंडली में 12 घर कौन से होते हैं और उनको किस तरह से देखा जाता है, किससे क्या कौन सा सुख देखा जाता है। मैरिज का सुख हम 7th हाउस से देखते हैं, जो हमारा सेविंग है वो फर्स्ट 2nd हाउस से देखते हैं, जो 10th हाउस है वो हमारा प्रोफेशन या कर्म भाव आ जाता है, और भाग्य स्थान 9th हाउस है। ये सारे हम जनरल सी चीज है कि आप देख सकते हैं, उसको एनालाइज करना तो आगे की बात है। तो इसी के हिसाब से आप कुंडली देख के अपने जो है घरों की स्थिति देख सकते हैं, इसमें कोई है या नहीं है। मेन चीज है कि आप फर्स्ट और 7th हाउस को देखें, ये दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट जो है दिशा से देखते हैं। उसी हिसाब से अगर ये आपके अच्छे हैं तो आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लाइफ काफी हद तक अच्छी रहेगी। इसी हिसाब से हमारा ज्योतिष शास्त्र में ये है, नवग्रह है और जो है 12 भाव 12 राशियां हैं, इसी से सारी कुंडली को एनालाइज किया जाता है। आपको मैंने ये हर घर की एक वो व्याख्या बता दी है, साथ साथ मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। कोशिश करूंगा 1-2 ऐसी जनरल नॉलेज वाली वीडियो लेके आऊं ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। आप सीखना चाहते हो सीख सकते हैं, अदरवाइज अपनी कुंडली को तो आप देख सकें, इतना सा आप कर सकते हैं। जय माता की।